कृष्णा हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय। कथा आरंभ करते हैं। दूसरा अध्याय। उनसठवां श्लोक। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि स्थिर प्रज्ञ कैसे बैठता है। वह अपनी इंद्रियों को और मन को विषयों से हटा लेता है। अब केवल इंद्रियों का विषय से हट जाना ही स्थिर प्रज्ञ का लक्षण नहीं है। आज के श्लोक में इसके आगे बतलाएंगे। निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले और मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के तो विषय निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता, पर रस समाप्त नहीं होता। परमात्म तत्व का अनुभव होने से स्थिर प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि भी नहीं रहती। निराहारी मनुष्य दो तरह से होता है। एक अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना, उसको निराहारी कहते हैं, अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना। और संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। एक तो बीमारी आने से या अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना व्रत में और में, और दूसरा संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको विषयों से हटा लेने को भी निराहारी कहते हैं। रोगी के मन में यह रहता है कि क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने का सामर्थ्य नहीं है, इसमें मेरी परवस्था है। परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके भीतर रस बुद्धि रहती है। वह पदार्थों का सेवन तो नहीं कर पाता, लेकिन मन से चिंतन करते हुए वह पदार्थों का सेवन कर लेता है और उसके मन में रस बुद्धि भी रहती है। ऐसे ही जब साधक इंद्रियों को विषयों से तो निवृत्त हो जाते हैं, विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर भी जो रस बुद्धि है, सुख बुद्धि है, वह जल्दी निवृत्त नहीं होती। मन में उन विषयों की स्फुरना होती रहती है, उठते रहते हैं। जिनका स्वाभाविक ही विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान है, जिनका स्वाभाविक ही रसों से कोई प्रियता नहीं, कोई धन से, कोई ऐश्वर्य से, कोई काम वासनाओं से, उनमें राग है ही नहीं और तीव्र वैराग्यवान है, उन साधकों की रस बुद्धि साधन अवस्था में निवृत्त हो जाती है। जो तीव्र वैराग्यवान है, उनकी तो रस बुद्धि साधन अवस्था में निवृत्त हो जाती है, परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधना में लगे हुए हैं, जिनको पूरा वैराग्य का अनुभव नहीं हुआ है या वैराग्यवान नहीं हुए हैं, परंतु साधना में लगे हुए हैं, उन्हीं साधकों के लिए यह कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती।
रस बुद्धि बनी रहती है, मन में उनकी स्फुरना होती रहती है, मन में विचार होते रहते हैं और मन में चिंतन कभी-कभी हो जाता है। इस स्थिर प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर, परमात्म तत्व का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। किंतु जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसकी रस बुद्धि परमात्म तत्व का अनुभव हो जाने से निवृत्त हो जाती है। रस बुद्धि होने से ही वह स्थिर प्रज्ञ हो जाता है। यह नियम नहीं है कि रस बुद्धि हटने से ही, रस बुद्धि निवृत्त होने से ही वह स्थिर प्रज्ञ हो जाता है। ऐसा नियम नहीं है, परंतु स्थिर प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती। यह नियम है कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, फिर उसमें रस बुद्धि नहीं रहेगी। लेकिन ये नियम नहीं है कि रस बुद्धि निवृत्त हो गई तो वह स्थिर प्रज्ञ हो ही गया। रस बुद्धि साधक की अहंता में, मन में, चित्त में, मैंपन में रहती है। यही रस बुद्धि स्थूल रूप से राग का, प्रियता का रूप धारण कर लेती है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपनी अहंता से ही रस बुद्धि को निकाल दे, अपने मन से रस बुद्धि को निकाल दे और मन में ये भाव कर ले कि मैं तो निष्काम हूँ। राग करना, कामना करना मेरा काम नहीं। मन को भी जो है वो समझाना पड़ता है, मन में भी दृढ़ता लानी पड़ती है कि मैं तो निष्काम हूँ। राग करना, कामना करना मेरा काम नहीं है। विषयों का यदि चिंतन भी होता है तो इस भाव से उन चिंतन को हटा दे। साधक क्या करते हैं कि वो सोचते हैं, अरे मैं तो इतनी साधना कर रहा हूँ, ये चिंतन क्यों आ गए। फिर वो उसी बात में उलझ जाते हैं। जबकि स्वामी जी ने ये बड़ी सुंदर बात कही है कि उनकी संपूर्णा होगी, लेकिन संपूर्णा होने पर मन में ये भाव ले आए कि मैं निष्काम हूँ। राग करना, द्वेष करना, कामना करना मेरा काम नहीं है। तो वो रस बुद्धि निवृत्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम का उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती और परमात्म तत्व का अनुभव होने से रस की सवर्था निवृत्ति हो जाती है। कि निष्काम भाव होने से रस बुद्धि नहीं रहती और जब परमात्म तत्व का अनुभव होता है तब तो रस बुद्धि सवर्था निवृत्त हो जाती है, सवर्था समाप्त हो जाती है। भोगों की सत्ता और महत्ता अंतःकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता, मिठास पैदा होती है। कि भोग जब हमें दिखाई देते हैं तो जब हम उनकी सत्ता मान लेते हैं, महत्ता मान लेते हैं, तो उनके बारे में अंतःकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव पैदा होता है। उसका नाम रस है। कि इंद्रियों को तो रसों से हटा लिया, लेकिन मन में जो खिंचाव है उसका नाम ही जो है रस है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाए और कामी को स्त्री मिल जाए तो भीतर ही भीतर एक खुशी होती है। यही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा मजा आया। यह उस रस की स्मृति है। यह रस अहम में रहता है और यही रस का स्थूल रूप राग, सुखा आसक्ति है, सुख की आसक्ति है कि वो सुख की स्थिति मुझे प्राप्त हो। ये जो सुख की आसक्ति है और वो जो रस है वो मन में बना रहता है। यही उस रस के साथ राग है, प्रियता है। जब तक अंतः कारण में
थोड़ी भी भोगों की सत्ता और महत्ता रहती है जब तक हमारे अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में, चित्त में थोड़ी भी भोगों की सत्ता रहती है, तब तक भोगों में रस बुद्धि रहती है। तब तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। जब तक भोगों की सत्ता बनी हुई है, भोगों की महत्ता बनी हुई है, तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। परमात्मा के अलौकिक रस की बात ही क्या, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, यह निश्चय भी नहीं होता। कि यह जो निश्चय है, यह भी दृढ़ नहीं होता जब तक हमारे मन में, बुद्धि में भोगों की महत्ता बनी हुई है, भोगों की सत्ता बनी हुई है। बाहर से इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद करने पर, अर्थात भोगों का त्याग करने पर भी भीतर में रस बुद्धि बनी रहती है। तत्व बोध होने पर यह रस बुद्धि सूख जाती है, निवृत्त हो जाती है। जब मनुष्य को तत्व का ज्ञान हो जाता है, परमात्म तत्व का, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, तब ये रस बुद्धि समाप्त हो जाती है। जब संसार से अपनी भिन्नता तथा परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव हो जाता है कि मैं संसार से अलग हूँ, परमात्मा से एक हूँ, परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है, तब नासवान रस की निवृत्ति हो जाती है। और नासवान रस की निवृत्ति होने पर, जब ये नासवान रस की समाप्ति हो जाती है, तब अविनाशी अखंड रस की जागृति हो जाती है। परमात्म तत्व का जो रस है वो अखंड है, उस रस की जागृति हो जाती है। तत्व तत्व बोध होने पर, तत्व का ज्ञान होने पर रस सर्वथा निवृत्त हो ही जाता है, पर तत्व बोध होने से पहले ही उसकी उपेक्षा से, विचार से, सत्संग से, संत कृपा से रस निर्वृत्त हो सकता है। कि तत्व का ज्ञान होने से पहले भी यदि हम उस रस की उपेक्षा कर दें, विचार से, सत्संग से या संत कृपा से भी वह रस निर्वृत्त हो सकता है। जिसकी रस बुद्धि निवृत्त हो चुकी है, ऐसी तत्व महापुरुष के संग से भी वह रस समाप्त हो सकता है। यदि हमारा ऐसे संत के साथ संग बना रहे जिनकी रस बुद्धि निवृत्त हो चुकी है, तो भी रस निवृत्त हो सकता है। कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग, तीनों साधनों से नासवान रस की निवृत्ति हो जाती है। चाहे कोई भी साधन हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो। ज्यों ज्यों कर्म योग में सेवा का रस, ज्यों ज्यों कर्म योगी का काम यही है कि वे निष्काम भाव से दूसरे की सेवा करे, तो ज्यों ज्यों कर्म योग में सेवा का रस, ज्ञान योग में तत्व अनुभव का रस और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है। कि कर्म योग में क्या है कि सेवा का रस है, उसी से वह कर्म योगी होता है, उसी से वह कर्म योग में सिद्ध होता है। ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस, तत्व का अनुभव हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। और भक्ति योग में भगवान से प्रेम का रस मिलने से, ज्यों ज्यों भगवान का प्रेम रस मिलने लगता है, त्यों त्यों ये जो नासवान रस है, वो रस जो है वो स्वतः छूटता चला जाता है। जैसे हम बचपन में थे, जब हम बचपन में थे तो खिलौनों में रस मिलता था, खिलौनों से आनंद आता था। पर बड़े होने पर वो खिलौनों का रस छूट गया, रुपयों से रस मिलने लगता है, खिलौनों का रस अपने आप छूट जाता है। ऐसे ही जब साधक को अपनी साधना का रस मिलने लगता है,
चाहे वो कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो। जब उसे अपनी साधना का रस मिलने लगता है, तब भोगों का रस जो है वो स्वतः अपने आप छूट जाता है। रस बुद्धि के रहते हुए जब भोगों की प्राप्ति होती है, तब मनुष्य का चित्त पिघल जाता है तथा वह भोगों के वशीभूत हो जाता है। कि मन में जब तक भोगों के प्रति रस बना हुआ है, सुख का भाव बना हुआ है, तो वो अगर यदि मनुष्य को रस की प्राप्ति होगी, तो उसकी जो चित्त जो है वो रसों को देखकर पिघल जाएगा, रस को स्वीकार कर लेगा। परंतु रस बुद्धि निवृत्त हो जाने पर, जब रस बुद्धि की समाप्ति हो जाती है, तब भोगों की प्राप्ति होती है, तो तत्व महापुरुष के चित्त में कोई विकार पैदा नहीं होता। भोग उसके सामने आते भी हैं तो उसे भोगने की कोई इच्छा नहीं आती, कामना नहीं आती, कोई विकार उसके मन में आता ही नहीं। उसके भीतर ऐसी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती कि जिससे भोग उसे अपनी ओर खींच सके। जैसे पशु के आगे रुपयों की थैली रख दें, या कितने ही या रुपयों की थैली रख दें, या कितने ही थोक रख दें, पर वह न तो थैली रुपयों को जानता है, ना थैली को जानता है, तो उसके अंदर कोई वृत्ति पैदा नहीं होती। ऐसे ही पर तत्व महापुरुष जो है वो रुपयों को भी जानता है और भोगों को भी जानता है। पर फिर भी उसमें लोभ वृत्ति पैदा नहीं होती, भोगों को भोगने की इच्छा पैदा नहीं होती। जिस तत्व महापुरुष के रस की निवृत्ति हो चुकी है, जिसने अपने मन में, बुद्धि में, जिनका भोगों के प्रति कोई खिंचाव नहीं है, कोई रस नहीं है। बोले, जैसे हम उंगली से शरीर के किसी अंग को खुजलाते हैं, तो खुजली मिटने से उंगली में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई विकृति नहीं आती। ऐसे ही इंद्रियों से विषयों का सेवन होने पर भी तत्व के चित्त में कोई विकार नहीं आता, वह ज्यों का ज्यों निर्विकार बना रहता है। कि जब इंद्रियों के सामने भोग आएंगे, आंखों के सामने, कानों के सामने, हमारे नाक से, हमको उन भोगों का ज्ञान तो होगा, क्योंकि हमको पता है ये भोग हैं, लेकिन उनको, भोगों को भोगने की कोई इच्छा नहीं होगी, कोई कामना नहीं होगी, कोई विकार मन में पैदा नहीं होगा। जो तत्व महापुरुष है, जिसके रस की निवृत्ति हो चुकी है, वह ज्यों का त्यों निर्विकार बना रहता है। कारण कि रस बुद्धि निवृत्त हो जाने से वह अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त नहीं होता, किसी विषय में नहीं लगता। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति, उसका जो प्रत्येक कार्य है, वह दूसरों के हित और सुख के लिए ही होती है। बोले, कर्म योगी का जो कार्य है, अपने सुख के लिए किया गया विषयों का चिंतन भी पतन वाला हो जाता है। कि यदि अपने सुख के लिए मनुष्य मन से विषयों का चिंतन करता है, तो उसका पतन हो जाता है, वह अपनी साधना से गिर जाता है। और अपने सुख के लिए न किया गया, अपने सुख के लिए न किया गया विषयों का सेवन भी बंधन कारक नहीं होता। कि जिसमें दूसरों के सुख का भाव है, उससे यदि विषयों का सेवन भी हो गया, तो वह बंधन कारक नहीं होता है, वह हमें जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं डालता। नाशवान रस तात्कालीन होता है, अधिक देर नहीं ठहरता। जैसे भोजन के मिलने पर
जो रस आता है वह प्रत्येक ग्रास में कम होते होते अंत में समर्था मिट जाता है और भोजन में अरुचि पैदा हो जाती। परंतु अविनाशी रस जो परमात्मा का रस है, अविनाशी रस है, कभी कम नहीं होता, ज्यों का त्यों अखंड रहता है, बना रहता है। नाशवान रस का भोग करने में परिणाम में जड़ता, अभाव, शोक, रोग, भय, उद्वेग आदि अनेक विकार पैदा होते हैं। बोले जिन काम को, जिन भोगों को हम भोगते हैं, उनसे अनेक विकार पैदा होते हैं। उन विकारों से भोगी मनुष्य बच नहीं सकता, क्योंकि भोग का असमभावी परिणाम है। इसलिए भगवान ने दुखों का दर्शन की बात कही है कि मनुष्य, भोगी मनुष्य भोग में दुखों के दर्शन होते हैं, भोग से दुखों के ही दर्शन होते हैं। इस और मुक्त होने पर जब मनुष्य काम आदि दोषों से मुक्त हो जाता है, तब वह अपने कल्याण का आचरण करता है। 60वां श्लोक। कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी परमतशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है। कि जब तक मन में रस बना हुआ है, भोगों के प्रति आसक्ति बनी हुई है कि इन भोगों से मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, थोड़ा सा भी रस बना हुआ है, तो बोले जो समय यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम को विवेक पूर्वक करता है, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है, जो समय, कर्तव्य, अकर्तव्य, सार असार को जानता है और कौन कौन से कर्म से क्या परिणाम होता है, इसको जानने वाला है, ऐसे विद्वान पुरुष के लिए प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष को भी परमत्सल इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक खींच लेती है, विषयों की तरफ खींच लेती है, अर्थात वह विषयों की तरफ खींच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। कि बोले जो साधना में लगा हुआ है, लेकिन यदि उसके मन में रस का भाव है, रस यदि निवृत्त उसका समाप्त नहीं हुआ है, तो जब उसके सामने भोग आते हैं, तो वे भोग जो हैं उसको प्रयत्न करने पर भी उसे खींच कर ले जाते हैं। उस विद्वान पुरुष की भी परमत्सल इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है, विषयों की तरफ खींच लेती है, आकृष्ट हो जाता है। वह ये जानते हुए भी कि मुझे इन विषयों का भोग नहीं करना चाहिए, तो भी जो रस जो है वो उसे खींच कर ले जाता है और वहां पे एक अविवेक का पर्दा पड़ जाता है। तब बुद्धि की नहीं चलती, बुद्धि ना भी कह रही है तो मन उस बुद्धि को हर लेता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि समर्था परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित नहीं होती, बुद्धि में संसार की सत्ता रहती है। कि जब तक बुद्धि स्थिर प्रज्ञ नहीं होता है, उसके रस की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक उसमें संसार की सत्ता रहती है और विषेंद्रिय संबंध से सुख होता है और भोगे हुए भोग के संस्कार रहते हैं। भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं। जब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां समर्था वश में नहीं होती,
बोले तब तक उसकी भी इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती और इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती है। ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आए हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए। कि ऐसे शास्त्रों में भी उदाहरण है कि ऋषियों के जिनके सामने भोग आए तो वो विचलित हो गए। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां वश में है ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ, मैंने इंद्रियों को जीत लिया। आज हमने 2 श्लोक पढ़े। एक श्लोक था कि निराहारी निराहारी मनुष्य को, जैसे निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं पर रस निवृत्त नहीं होता। और परमात्म तत्व का अनुभव होने से स्थिर परक मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है। कि जब उसे परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है तब रस भी निवृत्त हो जाता है। जैसे हम लोग व्रत करते हैं तो उस दिन हमें भोजन की याद बनी रहती है क्योंकि वो रस बना हुआ है, उस दिन भूख ज्यादा लगती है। कई बार हम देखते हैं कि ऐसे हमको सुबह सुबह भोजन की याद नहीं आई, लेकिन पता है आज व्रत है तो सुबह से ही मन में भाव बना हुआ है कि आज भोजन करना। ये जो रस है, यही इसी रस की चर्चा हुई है कि अगर यदि मन में पूरी तरह से रस निवृत्त नहीं हुआ है, और यही इसी के बारे में दूसरे श्लोक में भी भगवान ने यही कहा है कि उसने अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लिया है लेकिन उसके मन में रस का भाव बना हुआ है, तो वह रस का भाव जो है उसकी इंद्रियों को उस वह जो इंद्रियां जो हैं वो मन को बुद्धि को हर लेगी। उस विद्वान पुरुष के मन के बुद्धि को हर कर भी भोगों की ओर ले जाएगी। आज यही 2 श्लोक थे जिनकी हमने विस्तार से चर्चा की। 59वां और 60वां श्लोक। आज इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय।